जब भी भोजन की थाली आए पहले भगवान को भोग लगाओ। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। नहीं आता तो फिर ये बोलो, तेरा तुझको अर्पण ओ क्या लागे मेरा। ये तो आता है, प्रभु क्या लागे मेरा। जब भी भोजन की थाली आए, जो बिना भोग लगाए भोजन करता है ना वो पाप खाता। जब भी भोजन करो तो भगवान का जो वस्तु ग्रहण करो, ऐसा मत करना। हरिद्वार में एक सज्जन हमारे पास आए और कहा कि बहन जी हम जो भी चीज खाते पीते हैं पहले भगवान को अर्पण करते। बाहर के थे, वो हरिद्वार के नहीं थे, रहने वाले बाहर के थे। बोले जो भी चीज हम खाते हैं तो भगवान को अर्पण, और तुलसी दल डालकर अर्पण करते। इतने दुष्ट व्यक्ति थे, पता है क्या बोले? कहा हम बियर भी पीते हैं तो तुलसी दल डाल के पीते। मैंने कहा दुष्ट कहीं के। कई लोग तो भगवान को चाय पिलाते हैं, भगवान कभी चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करो भगवान को भोग लगा। और एक बात और सुनो, प्रभु प्रसाद। बाहर से खरीद कर लाए थे क्या? लड्डू। और हनुमान जी को भोग लगा दिया तो क्या बन गया? प्रसाद, है ना? प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रा माने प्रभु का, सा माने साक्षात, और दा माने दर्शन। जिसमें भगवान का साक्षात दर्शन हो उसे प्रसाद कहा जाता है। प्रभु प्रसाद। पट, पट माने कपड़ा। कोई भी नया कपड़ा कभी भी धारण करो, पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। अपने बच्चों को संस्कार डालो, बच्चों को नए कपड़े लाओ तो पहले ठाकुर के मंदिर में जाकर उन्हें धारण स्पर्श कराओ। हम लोग तो बचपन से हमारी माँ ने यही सिखाया कि नया कपड़ा आया, कहीं भगवान ना हो, कुछ ना हो, तो धरती माता को स्पर्श करा दो और वस्त्र धारण करो। प्रभु प्रसाद पट, वो क्या हो गया? अगर वो कपड़ा हमने भगवान को धारण करके पहना तो भगवान का प्रसाद हो गया। और केवल पट नहीं, आभूषण धरही। कोई भी सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का कोई भी आभूषण घर में आए, जे नहीं खुद मटक के घूमने लगो, पहले ठाकुर को पहनाओ, मेरे ठाकुर को अर्पण करो। और जैसे ही आपने उस आभूषण को, सोने के आभूषण को भगवान को अर्पण कर दिया तो वो क्या बन गया? भगवान का। और जो भगवान के प्रसाद को धारण करेगा उस सोने में कभी कलयुग का वास नहीं होगा। इसलिए इस नियम से अगर सोना पहना जाए, स्वर्ण आभूषणों के कारण जब उन्होंने जैसे ही कहा तो महाराज परीक्षित के माथे पर सोने का मुकुट था, तुरंत कलयुग उस पर जाकर विराज। और शिकार खेलने गए, शमक ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने, उनके मन में बात आई कि बाबा बड़ा ढोंगी है, और शमक ऋषि के प्रति उनके मन में अश्रद्धा आ गई। कलयुग के कारण जल मांगा, जल नहीं दिया। उन्होंने मरा हुआ सांप लेकर उनके गले में टांग दिया। शमक ऋषि अपनी साधना में मगन थे, समाधिस्थ थे। और जब उनके पुत्र लौट कर आए और पिता के गले में उन्होंने सर्प को देखा, उसी समय पर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मेरा श्राप है कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया परीक्षित जी को। और जैसे ही परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लगा है, परीक्षित जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के गंगा के तट पर पहुंच गए। श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में
अब रात भर परीक्षित जी गंगा के तट पर सुखदेव जी की शरण में रहेंगे।